इंफ्राटेक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के नाम से चेक 1.5 साल दौड़ा इन आपका? हाँ, 1.5 साल तक हो गया। तब 11,50,000 फिनिक्स वैली इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब यू कंपनी वाला तो बहुत बड़ा 420 से निकला, बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। तो भैया प्लान लिए पहले 12 बंकी बतानी सावधान हो, जब मैंने देखा तो तुमने साथ ठगी हो सकती है, 420 ही हो सकती है। तुम लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, छाती पीटते रह जाओगे और आंसू बहाते रह जाओगे। अब कहा बताइए भैया, देखा तो ये चाचा लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। पूरी बात बताओ लागत है कि देखो भैया ऐसा कहा बताई, हम एक जने जाने वाले मास्टर रहे, वो हमका लगा बहुत नहीं बहुत बढ़िया हुई है, लेकिन वो तो एक नंबर के दलाल निकले। वही चक्कर में देखा तो भैया हम यह कंपनी में एग्रीमेंट किया, पैसा जमा कर चले गए। धीरे धीरे जब पैसा जमा कर दिया तो देखा तो ना तो प्लाट देती है, ना तो भैया मकान देती है, ना तो कब्जा देती है, और ना तो भैया पैसा वापस करती है। तो नहीं सुनो क्या बताता हूँ, सब जने बेचारे बहुत परेशान है। डीएम साहब का एप्लीकेशन देकर के आप बीती सुनाई है। भैया क्या नाम आपका? मैं संजय कुमार मेरा नाम है, ग्राम परसा, पोस्ट सफदरगंज, जिला बाराबंकी का मूल निवासी हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? जिलाधिकारी कार्यालय आए? जिला अधिकारी कार्यालय महोदय को मैं अपनी समस्या लेकर प्रार्थना पत्र दिया हूँ। हाँ। प्लाट के नाम पर मुझसे धनराशि ली गई पूरी। अच्छा, कै रुपये? 751 ऑनलाइन और 5,40,000 ऑफलाइन पैसा मुझसे लिया गया। अब बताओ भैया, अच्छी खासी रकम ली ना? बाप रे बाप भैया, काफी ज्यादा मोटी रकम हो गई है। और ना तो रजिस्ट्री करी, ना तो बकायदा प्लाट दी, ना तो भैया देखा तो कहूँ बकायदा लोग का कब्जा दी, रजिस्ट्री तक नहीं भाई है। और यही नहीं कोनो शांतनु है, वो बकायदा कंपनी का मेन मालिक है। तनिक सुनो, सरजू बिहार करके एक साइट भैया खोले हैं। कौन खोली? वो तो शांतनु सिंह सीएमडी अपना को शांतनु सिंह बताते थे, मैं इसमें मालिक हूँ। अच्छा, मेन तो उदय प्रताप और कमलेश के माध्यम से मैं वहाँ पहुँचा। अच्छा। और उदय प्रताप जी एक शिक्षक थे, मैं भी एक एम्प्लॉय था। हाँ। तो इस विश्वास के कारण इन्होंने साइट दिखाई सरजू बिहार में। अच्छा। प्लाट दिखाया नक्शा पर। हाँ। मौके पे भी दिखाया। हाँ। उसके बाद पैसा वो धीरे धीरे लेते रहे। हाँ। उसके बाद जो समय पैसा पेड हो गया लगभग, अरे 95% पेड हो गया, तब रजिस्ट्री के लिए हम लोग कहना चालू किया। हाँ। तो वो वही महिला वाली आज तो रजिस्ट्री नहीं हुई आपकी? रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई। इनका कहना ये था कि आप पैसा जमा करते जाइए, फिर पेमेंट जमा कर दिए, रजिस्ट्री 1 हफ्ता के अंदर हम सप्ताह के अंदर करा देंगे। कमलेश उदय प्रताप इन दोनों लोगों ने कहा। अब मेन तो भैया ये कंपनी में इनके साथ गेम करके कमलेश हो का कहते उदय प्रताप दोनों पर ही भरोसा करते रहे, और वही दोनों भैया बीच में ब्रोकरी कर रहे हैं। और वही चक्कर में देखा तो पैसा लगावा चले गए, जमा कर चले गए, और आज तक ना रजिस्ट्री भाई, ना तो भैया कब्जा मिला, कुछ हो नहीं हुआ। अब बेचारे बहुत परेशान है। डीएम साहब का एप्लीकेशन दी इन्हें एक साथ भैया, इनका नाम तो संजय जी है, इनके साथ बकायदा इनके एक रिश्तेदार वह बकायदा प्लाट लिए वाले रहा, उन्होंने साथ फ्लैट हुआ। तनिक सुनो क्या बताता है। तो हुआ नहीं। ये कहाँ पड़ता प्लाट आपका? प्लाट भैया असैनी सर जो बड़ेल ओवर ब्रिज के आगे है, एलपीएस कॉलेज के सामने सिहलिया गांव से पहले एक है, वहाँ आवासीय सरजू बिहार करके एक आवासीय प्लाट बनाए हैं। अच्छा, इस तरह कोई और कंपनी की है? कंपनी का नाम क्या? फिनिक्स वैली इंफ्राटेक कंपनी के नाम से चेक पैसा जो गवा है, इंफ्राटेक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के नाम से चेक समझ लीजिए। एग्रीमेंट वगैरह कुछ करी नहीं आपसे? एग्रीमेंट लिख कर दी नहीं भैया, ये है। अब यू कंपनी पर भरोसा मत करना भैया, प्लाट लिए पहले तनिक सावधान हो जाओ, ना देखा तो तुमका प्लाट ना मिले, पैसा जमा कराओ चले जी। वो कभी बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो भैया सोचे वाली बात है, और इस पर तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए। बाकी डीएम साहब आश्वासन दी है, और यही नहीं भैया, हम तो शांतनु का फोन लगा रहे हैं, जो बखदा कंपनी का अपने आपका मालिक बतावती है, तो का फोन नहीं उठा। जो बखदा उदय है टीचर है, उसका फोन लगा, वो फोन नहीं उठा। बाकी तनिक सुनो रिश्तेदार इनके का बताता रहा है। समझी संजय कुमार से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि भैया आपको प्लाट दिखाते हैं, तो प्लाट बढ़िया है, ले लीजिए। क्या स्क्वायर फीट प्लाट रहा है? 1250। तो आप 1250 ले रहे हो? दो प्लाट ले रहे हो? जी अलग। अच्छा अच्छा। तो मौके पर ले गए दिखाएं प्रताप सिंह और ये कमलेश कुमार, मौके पर दिखाया, नक्शा दिखाया कि ये 32 खाली है, इसको आपको दे रहे हैं हम। मौका भी दिखाया। तो जब ये सब आपके साथ हुआ, पैसा जमा कर चले गए, आपका प्लाट नहीं मिला, मेन बात यही ना रजिस्ट्री भाई। हाँ। तो फिर आप कंपनी से नहीं गए हो जाए करके कि आपके खाते में पैसा जमा किया है? कंपनी को ले गए हम। हाँ। फिर उन्होंने पैसा स्वीकार किया कि हमारे यहाँ जमा किया गया है। कौन कंपनी है? फिनिक्स वैली इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। उसका मेन मालिक को है? शांतनु सिंह। शांतनु। तो बात है शांतनु से? हाँ, बात हुई। तो क्या कही शांतनु? तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम तुमको 2-3 माह में कर देते हैं। हाँ। तो फिर 2-3 माह के बाद फिर गए। हाँ। जून में, पिछले जून में, तो उन्होंने लिख कर दिया कि हम 15 अगस्त से 30 अगस्त के अंदर आपको ज़मीन की रजिस्ट्री व कब्जा करा देंगे, अन्यथा आपको पूरे पैसे का 3% ब्याज सहित भुगतान दे देंगे 1 सप्ताह के अंदर। तो क्या हुआ? जब 1 सप्ताह बीत गया अगस्त, हाँ। तो हमने कहा कि बताइए हमको रजिस्ट्री करिए।
कराइए। तो कई साल दौड़े हो आप? 1.5 साल दौड़े। 1.5 साल दौड़ा हो इन गया। आपका? हाँ, 1.5 साल अब तक हो गया। तब जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दियो आप? हाँ, अभी तो क्या बताएं डीएम साहब? डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, हम तो अपना प्रयास करेंगे हाँ, और इसमें देखेंगे, हो सकता है मुकदमा कायम करना। आप कितना पैसा दिए रहो? हम 11,50,000। 11,50,000 दिए रहो? ब्रिज नरेश वर्मा। तो सपना दिखाई ना आपका कि आप प्लाट पैसा जमा कर जाओ, प्लाट देबा और आपके साथ धोखा कर ले। अब यो चाचा केसरगंज के रहे वाले, इनके समधी जो संजय रहा भैया, वो बखता देखा तो ये सफदरगंज के रहे वाले हैं। और दोनों लोगों का भैया देखा तो सपना दिखा दी, इसके सैनिक के पास है भैया एक थोड़ी सरयू विला पड़ जाती है। ये बखता नक्शा देखिए, कागज देखिए, यहाँ बखता कंपनी में पैसा जमा करते जाइए, हम आपको प्लाट देंगे। ये लोग लाखों रुपया जमा कर दिन। तो बढ़िया देखा तो BMW की गाड़ी से घूम रहा है और सब बेचारे पैदल घूम रहे हैं, लुट गए, बर्बाद हो गए। अब एप्लीकेशन दी ना डीएम साहब, इनका आश्वासन दिन की परेशान मत हो, ये मुकदमा लिखा जाएगा। अब भैया सोचे वाली बात की देखो बाराबंकी में कितना फ्रॉड हो रहा। यो बखता रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काला कारोबार चल रहा बाराबंकी माऊ का। इस पर तो प्रशासन का सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी तुरंत के तुरंत। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट करो भैया, आप देखो क्या होती, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो सभासद और चेयरमैन के भाई के बीच में मारपीट हुई के बहुत तगड़े से का बाराबंकी के हैदरगढ़ के सीएससी का मामला, जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मारपीट की वीडियो हम दिखा तो नहीं सके ध्यान, लेकिन भैया कंटा पे कंटा मारी ने एक दूसरे का, दे कंटा पे कंटा, कोनो लाश से मारा, कोनो हाथ से मारा, एक दूसरे को मारा भैया, नोचा नोची करके मारा। अब का बतावा जाता है कि देखो भाई सभासद कोनो सूरज दीक्षित रहे और उधर तरफ भैया कोनो रहे हैदरगढ़ के जो चेयरमैन है आलोक तिवारी, उनके भाई उत्तम तिवारी, वो सब भैया एक दूसरे से मारपीट करता है जी के। और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भाई और मामला देखा था हैदरगढ़ थाने पहुंचा हो का। अब बताओ सभासद और भैया मारपीट करती हैं, कस के मारपीट होते, ऊपर से भैया देखा तो टीपू बतावा थे कि देखो भाई कोनो हम लोग उनके साथ खड़ा हुए तैयार है नहीं, सब कोतवाली पहुंच गए मुकदमा दर्ज करावे खातिर। और पुलिस का कहना कि देखो भाई दोनों तरफ से एप्लीकेशन मिला है, मुकदमा दर्ज किया जी। बाकी तनिक सुनो टीपू का कहा था, ये चेयरमैन के भाई हैं। मैं दीपू तिवारी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और हैदरगढ़ विधानसभा का निवासी हूँ। हमारे यहाँ हैदरगढ़ विधानसभा में एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्थर शिलापट तोड़ दिया था। आज फिर उन्होंने कोई उनकी गुंडई चालू हुई है और उन्होंने नगर अध्यक्ष जी को भद्दी गालियाँ दी हैं और जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने उनके ऊपर क्या कहते हैं हमला किया। वो बता रहे हैं ऐसा है नहीं। हम पहुँचे, हमारे मौके पे हमारे भाई पहुँचे, हम लोगों ने उनका बीच बराव कराया, उनको वहाँ से हटवाया। और हमारे यहाँ पे जितने भी भाजपाई हैं, सारे भाजपाई उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। बस अब टीपू की बात सुनिए आपने भैया, सोचे वाली बात है कि देखो आजकल बीजेपी कार्यकर्ता के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं खड़े हुए थे। बाकी तुम्हारी कार्य कमेंट करो भैया, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शम्बा सादी को पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी मेरे फेसबुक पेज का फॉलो कर लो, शम्बा सादी को पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो।